पिछले कुछ दिनों से सारी मानव सभ्यता कोरोना नाम के बहुत बड़े शत्रु से घिरी हुई है, उससे जंग लड़ रही है। उसके साथ साथ भारत और चीन के दरमियान तनावपूर्ण वातावरण, इम्फान, निसर्ग, बाढ़ जैसे नैसर्गिक आपत्तियां, कामयाब और इन्फ्लुएंसिंग हस्तियों का सुसाइड करना, इन सब घटनाओं का असर लोगों की जिंदगी पर देखने को मिल रहा है। इन सब के दरमियान कई लोगों ने अपनों को खोया, कई लोगों के घर बर्बाद हो गए, कई लोगों को अपने काम से हाथ धोना पड़ा। बच्चों और युवाओं को भी अपना एजुकेशन और फ्यूचर की चिंता सताने लगी और इसे चलते लोगों के मेंटल हेल्थ पर इसका घातक परिणाम देखने को मिल रहा है। आज अपने सोसाइटी में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे जहनी बीमारियों ने घर करना शुरू कर दिया है। अपने सोसाइटी में आज भी इसे टैबू की तरह देखा जाता है और इसी की वजह से लोगों की मुश्किलातों में मजीद इजाफा हो रहा है। इसीलिए ये एक सही वक्त है इस विषय के बारे में रूबरू होने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सावंत आप सबका स्वागत करता हूँ माय इन्फोटैंक के इस नए वीडियो में। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के बारे में। किस तरह हमें रूट लेवल पे इस पे काम करना चाहिए ताकि इसे जड़ से निकाल फेंका जा सके। हमारे प्यारे भारत में सक्सेस का यानी कामयाबी का एक पैमाना है। अगर आपके पास दौलत है, शोहरत है तो आपको कामयाब माना जाएगा। एक बच्चा जब से होश संभालने लगता है तभी से सारे लोग और इर्द गिर्द का माहौल इससे उसे यही सीख मिलती है कि दौलत और शोहरत ही कामयाबी की सीढ़ी है। इस तरह एक विचारधारा को एक ढांचे में ढालने की शुरुआत होती है, लेकिन इन सब के बीच हम मेंटल हेल्थ यानी जहनी सेहत के बारे में पूरी तरह से भूल जाते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अनुसार 2019 में पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में भारत में सबसे ज्यादा सुसाइड रेट देखने को मिला और पूरे विश्व में फीमेल सुसाइड रेट में तीसरे स्थान पे रहा। जब कोई इंसान सुसाइड करता है तो उसका प्रभाव और 20 लोगों को प्रोत्साहित करता है वैसा कदम उठाने के लिए। डिप्रेशन, इसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर ऐसे भी कहते हैं। बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है या नहीं, और इसे हराना है तो इसके बारे में पता होना बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा सस्टेन स्ट्रेस के अंदर है और उसकी वजह से उसका बर्ताव, सोचने का तरीका, खाना पीना, सोना, किसी बात पे रिएक्ट करना, इन सभी में अगर गहरे बदलाव आते हैं तो इसे डिप्रेशन माना जाता है। बहुत उदास रहना, हर वक्त चिंता में रहना, अभी के सिचुएशन के लिए खुद को कसूरवार समझना, नाकाम नाकारा समझना, इसे परसिस्टेंट एंड परवेसिव सैडनेस ऐसे भी कहा जाता है। एक ऐसी उदासी जो बहुत लंबे वक्त तक टिकी रहती है। इस तरह बहुत ज्यादा सोचने की वजह से, ओवर थिंकिंग करने की वजह से, गलत विचारों के गर्दिश में हमारी विचारधारा धुंधली पड़ने लगती है। सस्टेन स्ट्रेस ये अकेला कारण नहीं है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है फिर भी डिप्रेशन होता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने के बावजूद डिप्रेशन नहीं होता। इस प्रकार किसी व्यक्ति का डिप्रेशन में जाने के लिए बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल कंडीशन, इन सब का मिश्रण जिम्मेदार होता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये इंसान के दिमाग में पाए जाने वाले केमिकल से जुड़ा हुआ है। इंसान के दिमाग में 3 केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन से जुड़े हुए हैं, सीरोटोनिन, नोरिपिनेफ्रिन और डोपामिन। इन तीनों ही केमिकल्स की कमी की वजह से डिप्रेशन आ सकता है। साइकोलॉजिकल लेवल पे देखें तो इंसान के जीवन में अचानक से एक बड़ी घटना होती है जिससे वो फिजिकली और इमोशनली जुड़ा होता है और उसकी वजह से निगेटिव थॉट्स का चक्र शुरू होने लगता है। सोशल कंडीशंस, इसमें हमेशा ही समाज की विचारधारा, उनके कायदे कानून, इनसे पीड़ित होने की वजह से, समाज के ढांचे में फिट ना बैठने की वजह से उन्हें समाज के जिल्लतों का सामना करना पड़ता है। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 144th रैंक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 120th रैंक, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 76th रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 129th रैंक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 रैंक, ग्लोबल किड्स राइट इंडेक्स में 117th रैंक। इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि सोशल कंडीशनिंग में भारत कितना पिछड़ा हुआ है। तीव्रता के आधार पर डिप्रेशन के 3 कैटेगरीज बनाए गए हैं: लो डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एक ट्वीट में बताया गया था कि लोग डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं अगर वो ये चीजें फॉलो करें, जैसे कि रूटीन फॉलो करना, ट्रैवलिंग, बीइंग क्रिएटिव, मल्टीविटामिन्स, थिंकिंग पॉजिटिव,
योगा प्रैक्टिस, स्टेइंग क्लीन, स्लीपिंग फॉर मिनिमम 8 आवर्स, ईट फ्रूट्स एंड गो टू वॉक। ऐसा नहीं है कि ये सब काम नहीं करते, लेकिन इनके खुद के दायरे हैं। अगर आप डिप्रेशन में नहीं हैं लेकिन डिप्रेशन में जा सकते हो, तो उस वक्त ये सब चीजें आपको बहुत कारगर साबित होंगी। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन ये एक ऐसी माइंड स्टेट है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति ये सब नहीं कर पाता। कितनी भी इच्छा होने के बावजूद दिमाग साथ नहीं देता। यू एक्ट द वे यू थिंक, यानी जैसे आपका दिमाग सोचता है वैसे ही शरीर रिएक्ट करता है। अगर जहनी तौर पर आप तैयार नहीं हैं, तो शारीरिक स्तर पे भी आप वो चीज नहीं कर पाते। ये एक गड्ढे की तरह होता है। आपको पता है कि रास्ते पे एक गड्ढा है, फिर भी आप बार बार उसमें गिरते रहते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात, लोगों में इसे शेयर ना करें। शायद लोग आपको ना समझे और आपको जज कर ले। इससे आपके तकलीफ में इजाफा हो सकता है। बेस्ट फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो आपके बहुत नजदीक हैं, जो आपको समझ सकते हैं, इनसे शेयर जरूर करिए। लेकिन जितनी जल्दी हो सके एक साइकेट्रिस्ट यानी प्रोफेशनल से सलाह मशवरा लीजिए। वो आपको सही तरह से ट्रीट करेंगे और इस प्रॉब्लम को जड़ से निकालने में मदद करेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते या फिर और कारणों की वजह से अगर आप प्रोफेशनल्स को नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा नहीं ले पा रहे हैं, तो अपने प्यारे भारत में बहुत सारे एनजीओ है जो फ्री हेल्पलाइन चलाते हैं ताकि हर स्तर के लोगों की मदद की जाए। ये एनजीओ हर तरह से आपके मेंटल हेल्थ के लिए और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए आपको मदद करते हैं। अगर उन्हें लगा कि आपको किसी प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए, तो उस तरह से आपको सलाह दी जाती है। निमंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, ये बैंगलोर में स्थित एक संस्था है जो फ्री हेल्पलाइन चलाती है। स्क्रीन पर आप और एनजीओज और उनके कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं। आप इन्हें नोट करके रखिए ताकि किसी को जरूरत हो तो उनके साथ शेयर कर सके। इनके अलावा भी और एनजीओज है जिनको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। डिप्रेशन की ट्रीटमेंट 3 तरीकों से होती है। एक, साइकोथेरेपी। इसके जरिए प्रोफेशनल्स प्रयास करते हैं कि आपके विचारों से और पास्ट एक्सपीरियंसेस से इस प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचे, क्योंकि इसका हल आपके दिमाग के ही किसी खाने में छिपा होता है। सेकंड है मेडिकेशंस। इसमें एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ दी जाती है जो दिमाग के केमिकल्स को स्टिमुलेट करने में मदद करती है। और तीसरा है साइकोथेरेपी और मेडिकेशन। इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये सब तय होता है पेशेंट के मेंटल हेल्थ कंडीशन और प्रोफेशनल के तजुर्बे के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कोई एक आइडियल प्रॉब्लम नहीं है। हर पेशेंट एक नया प्रॉब्लम है। बहुत बार लोग एडवाइस देते वक्त तर्क लगाते हैं कि डिप्रेशन ये एक चॉइस है। वो कहते हैं कि डिप्रेस होके रहो या फिर अपने काम पे फोकस करो, और इस तरह बड़े ही लूज सेंस के साथ डिप्रेशन इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं और सैडनेस और डिप्रेशन के बीच में उलझ कर रह जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि डिप्रेशन का असल मतलब क्या है। हम सबको समझना होगा कि ये एक दर्दनाक मेंटल स्टेट है जिसके चलते जहनी और शारीरिक तौर पर इंसान बेबस महसूस करता है, और इसी की वजह से कोई भी इंसान खुद के मर्जी से इसमें रहना नहीं चाहेगा। आजकल तो बिना सोचे समझे और बड़े आसानी से डिप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें मीडिया अहम रोल अदा कर रहा है। इस प्रकार प्रॉब्लम के छोटे हिस्से पे काम करने के बजाय इसे रूट लेवल पे समझना चाहिए और अपने जहन से जड़ से निकाल फेंकना चाहिए। अगर आप डिप्रेशन के अंदर हैं, तो एक तरफ से प्रोफेशनल आपके ऊपर काम करते रहेंगे और दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको खुद के ऊपर काम करते रहना चाहिए ताकि इससे जल्द से जल्द बाहर निकल सके। और अगर आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, तब भी साइकोलॉजिकल लेवल पे खुद पे काम करते रहना चाहिए ताकि आपकी सोच और विचारधारा इसकी नींव मजबूत बन सके और डिप्रेशन जैसे जहनी बीमारियों से आप दूर रह सके। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि लोग इससे रूबरू हो सके और इसके बारे में रूट लेवल पे समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।